प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और इस नए महीने में हम आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि परमेश्वर इस नए महीने में आपको बहुतायत से आशीषित करे और सुरक्षित रखे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 14 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर अपने आप को दीन और नम्र करके मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, तो मैं स्वर्ग में से उनकी सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम इससे 2 वचन आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरी प्रजा पर संकट आएगा, जब मेरी प्रजा क्लेश में होगी, ये दूसरे शब्दों में जब वो दुख में होंगे, परेशानियों में होंगे, समस्याओं में होंगे, जब उन पर विपत्तियां पड़ेंगी और ऐसे संकट के समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसी विपत्ति के समय में यदि वो मेरी ओर फिरेंगे, यदि वो मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरे सामने दीन और नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएंगे, तो मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। जिन अपराधों के कारण उन पे विपत्तियां पड़ रही हैं, जिन अपराधों के कारण उनके ऊपर संकट पड़ रहे हैं, यदि वो उन अपराधों से फिर जाएं, उनको छोड़ दें और मेरी ओर फिर जाएं, तो मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। तब चाहे उन्होंने कितने ही बड़े गुनाह क्यों न किए हों। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि चाहे तुम्हारे गुनाह कितने ही लाल रंग के क्यों न हो, कितने ही बड़े गुनाह क्यों न हो, परंतु यदि तुम उन गुनाहों से फिर जाओगे, यदि तुम उन गुनाहों को छोड़ दोगे और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दोगे, उससे प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, उस पर विश्वास करना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनको क्षमा कर दूंगा और उस संकट को, उस दुख को, उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस विपत्ति को, उस क्लेश को उनके जीवन से दूर कर दूंगा जिसमें वो फंसे हुए हैं, जिसमें वो पड़े हुए हैं। उनको उस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल कर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी कि जैसे वो पहले खुश थे, वैसे ही उनके जीवन को मैं फिर से आशीषित कर दूंगा। और मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर उससे भी कई अधिक गुना, 2 गुना, 100 गुना परमेश्वर उन्हें आशीषित कर सकता है। किनको? जो विपत्ति के समय में परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जो संकट के समय में, जो परेशानी के समय में अपने गुनाहों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। हम बाइबल में कई उदाहरणों को पढ़ते हैं कि जब उन पर संकट आया, जब उन पर क्लेश आया, जब उन पर विपत्तियां पड़ी, तो वो दौड़कर परमेश्वर के पास गए, उन्होंने परमेश्वर से पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें उस समस्या से छुटकारा दिया और उनके गुनाहों को माफ भी कर दिया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, क्लेश हैं, तो आपको चाहिए अपने गलत कामों को छोड़कर आप परमेश्वर के पास आएं, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उससे प्रार्थना करें। और वचन कहता है जब वो दीन होकर मेरी ओर फिरेंगे, तो मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा, कि वो आपके जीवन से उन सब बातों को दूर कर देगा, उन क्लेशों को, उन बीमारियों को, उन समस्या को, उन दुखों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा और आपके जीवन को पहले से बेहतर बना देगा, आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा, पहले से अधिक आशीषित परमेश्वर आपके जीवन को कर देगा, आपके परिवार को कर देगा, आपको कर देगा। कब? जब आप अपने गलत मार्गों से फिरकर परमेश्वर की ओर जाएंगे, जब आप उसको पुकारेंगे, जब आप उसके सामने दीन और नम्र बनेंगे, तब परमेश्वर आपको इन सब संकटों से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो उससे लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर रहा है। जो लोग अपने मन को फिराकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ कि पिछले दिनों में मेरे भाई को कोरोना का सिम्टम्स था और टीबी हुआ था, बट हमारे पिता परमेश्वर ने मेरे भाई को कम्प्लीटली चंगाई किए हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ, और ब्रदर पीके मसीह एंड सिस्टर अमिता मसीह को और उनकी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि एवरीडे हमारे लिए प्रेयर करते रहते हैं सुबह और शाम, और हमारे जीवित परमेश्वर का वचन को, सुसमाचार को देते रहते हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम आज की सुंदर सुबह में आशीषित हुए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष करे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस नए महीने में प्रभु के सम्मुख आकर अपनी हर एक परेशानियों को आप प्रभु से कहना शुरू करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने बीते महीने सुरक्षित रखा प्रभु, और ये एक नया महीना प्रभु, अक्टूबर महीना प्रभु हमारे जीवन में जोड़ दिया है परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस नए महीने में परमेश्वर पिता हम सब प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। नए महीने के पहले दिन में परमेश्वर पिता हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने हमें ये दिन दिखाया कि इस नए दिन में पहला धन्यवाद, पहला आदर, पहली महिमा सिर्फ हम आपको दे सके परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु हमने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर आपको दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे यीशु, यदि हमसे बीते दिनों कुछ गलतियां हुई, कुछ अपराध हुए तो आप हमें क्षमा करें प्रभु, और इस नए दिन में, इस नए महीने में प्रभु आप हम सबको आशीषित करें पिता। हम जय जयकार के शब्दों के साथ में, धन्यवाद के साथ, स्तुति के स्वर में प्रभु आपके समीप आकर जो धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य हमारे प्यारे अब्बा आप हैं परमेश्वर, जो प्रभु सब नामों में जिसका नाम सबसे ऊंचा है, जो जीवन देने वाला प्रभु, उपाय करने वाला, अपने लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते आज की सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, वो महसूस करे आपकी होली प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को, क्योंकि आपकी उपस्थिति अपने वचन और वायदे के अनुसार अपने लोगों के संग में है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु आप इजरायलियों के संग में रहे प्रभु जी, अपने चेलों के संग में रहे प्रभु, अपने बुलाने वालों के संग में रहे, उसी प्रकार आज हमारे साथ में आप हैं प्रभु, क्योंकि हम सब आपकी चुनी हुई प्रजा हैं, आपके बुलाए हुए लोग हैं परमेश्वर, जिन्हें आपने नाम लेकर बुलाया है अपने राज्य का अधिकारी होने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते यदि हमारे जीवनों से परमेश्वर पिता कोई भी ऐसे गलत काम होते जो आपको नहीं भाता है प्रभु, हम उन बातों से फिर कर आपकी ओर आए। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इस नए महीने में प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए, कि आपका वचन कहता है कि जो मेरी प्रजा मेरे कहलाते हैं, यदि वो अपने गुनाहों से फिर कर मेरी ओर आए, मैं उन्हें उनके गुनाहों को माफ करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन को रिसीव करते हैं, आज इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां जितनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, हम सब ने इसे ग्रहण कर लिया है प्रभु। हम जो तेरे कहलाते परमेश्वर पिता, आप उनके देश को, आप उनके जीवन को ज्यों का त्यों कर देंगे, आप उन्हें आशीषित करेंगे, आप उनके जीवन को बदल देंगे प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु उन्हें चुना है, आपने उन्हें बुलाया है प्रभु जी। आज के सुंदर महीने में परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके लोग जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि इनके जीवनों में दुख, बीमारी, परेशानियां हैं, संकट हैं, कर्जे हैं और प्रभु नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं पिता यीशु मसीह, हम आपसे दुआ करते हैं कि इन बातों से फेर कर प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवन को ज्यों का त्यों करें परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज इनका जीवन पाप में है परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कुछ गलत है प्रभु, जो आपके नजरों में गलत है, हम प्रार्थना करते हैं उस एडिक्शन को, उस बुराई को, उस गलत व्यवहार को, उस नाना प्रकार की अभिलाषाओं को पिता इनके जीवन से नष्ट करे प्रभु। ये तेरी प्रजा, तेरे लोग तेरी ओर फिरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि इनका जीवन प्रभु आशीषित हो और प्रभु आप इन्हें क्षमा करें मेरे खुदावन। इनके अपराधों से प्रभु इन्हें प्रभु पश्चाताप ये
करे मेरे प्रभु और तुझसे क्षमा मांगे, क्योंकि क्षमा करने में आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु आप इनके हर एक गुनाहों से इन्हें क्षमा करे परमेश्वर पिता। इन्हें एक ऐसा जीवन दे प्रभु कि उन बातों से फिर कर प्रभु ये तेरी ओर बढ़े, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी विधियों को माने, तेरे पीछे चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि इनका जीवन, इनका परिवार, इनके लाइफ आशीषित हो सके प्रभु जी। आज के इस दिन में, इस पूरे महीने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि अपने लोगों को आप आशीष दे मेरे परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता, इनके कामों को सफल करे परमेश्वर, इनके रुके हुए काम बनने पाए पिता, जो काम इनसे नहीं होते हैं प्रभु वो काम इनके लिए आप इनके लिए पूरा करे प्रभु। इस पूरे महीने में परमेश्वर यदि बीते समय प्रभु जो काम इनका नहीं हो पाया, बहुत सी बुरे समय से होकर गुजरे, परंतु हम प्रार्थना करते इस समय में प्रभु आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य देकर ब्लेस करें, इनके कामों को सफल करें, इन्हें एक अच्छा जॉब दे प्रभु। इस महीने में आप इन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे प्रभु। इस महीने में परमेश्वर सब कुछ इनके लिए आप अच्छा करे परमेश्वर, और ये महीना इनके लिए आशीषों भरा होने पाए परमेश्वर, ताकि हर बात में ये आपकी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते यदि बीते समय बीमारियों से होकर गुजरे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इनके बीमारियों से इनका अंत करें, और इस पूरे महीने में प्रभु जी इन्हें स्वस्थ भला चंगा रखें, ताकि ये आपकी महिमा को कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु हम विनती करते प्रभु इनके बच्चों को आशीषित करे प्रभु, इनके घर घराने को आशीषित करे प्रभु, इनके परिवारों को आशीषित करे, इनके मैरिज लाइफ को आशीषित करे प्रभु, इनकी फैमिली लाइफ को आशीषित करे प्रभु। यदि ये व्यवस्थित हर चीज को नहीं कर पा रहे प्रभु, तो हर चीज को व्यवस्थित करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। इस महीने में प्रभु ये जो कुछ भी कमाते परमेश्वर पिता, उस पर आपकी आशीष और आपकी बरकत हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी विनती करते प्रभु आपके लोगों को पिता परमेश्वर जो फिजूल खर्ची है उससे आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु जी किसी भी गलत जगह प्रभु इनकी कमाई न लगने पाए, वरन प्रभु इनका पूरा परिवार उसका आनंद ले मेरे परमेश्वर, और सुख शांति से प्रभु इनका परिवार रहे। प्रभु आप इनके जीवनों में बरकत को दें प्रभु, इनके हाथ के कामों पर बरकत दें, इनके कमाई पर बरकत दें, इनके घर परिवार के अंजल के भंडारों पर बरकत दे प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम विनती करते जो इस समय बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां चली जाएं, वो स्वस्थ हों और हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाएं। इस पूरे महीने में प्रभु ये वो काम करे जो आपको भाई परमेश्वर पिता। पिता इन्हें बुरे गलत केसेस से बाहर निकालें, इन्हें कर्जों से बाहर निकालें, इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालें, और सब कुछ इनके लिए प्रबंध करें। इस पूरे महीने में प्रभु आप इनके छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा करें अपने महिमा में धन से परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक जन प्रभु आपके नाम से आशीषित होने पाए, उनकी सारी जीवन की हर एक ज़रूरतें आप पूरी करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जो कुछ भी आज इनका प्रार्थना निवेदन है, जो कुछ भी ये आज आपसे मांग रहे प्रभु, प्रभु आप इनके लिए पूरा करें, आप इन्हें दें परमेश्वर पिता। बहुत सारे भाई बहन है प्रभु जी जो पिता परमेश्वर फॉरेन जाने के लिए जिन्होंने वीजा अप्लाई किया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनका वीजा मिलने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु जो भाई बहन प्रभु फॉरेन स्टडी के लिए प्रभु जी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रभु, उनकी स्टडी में भी सहायता करें। जो बच्चे आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं प्रभु, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ दें। मेरे प्रभु जो भाई बहन प्रभु इस समय में परमेश्वर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले प्रभु, उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके इंटरव्यू देने में सहायता और मदद करे परमेश्वर। प्रभु जो घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनके घर को पूरा करने में आप इनकी मदद सहायता करें प्रभु जी। प्रभु जी विशेष कर प्रभु जी इनकी सारी जरूरतें पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, इनके कामों को सफल करें, हर एक दुर्घटना से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से इन्हें बचाएं प्रभु। इनके जीवन में छुटकारा आए प्रभु जी, चंगाई आए परमेश्वर पिता, बहाली आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पूरे महीने को इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं पिता। आपकी इच्छा, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो, और आपने हम सब की सुधि ली प्रभु। आपका धन्यवाद। जो भाई बहन निरंतर हमारे साथ में विनती प्रार्थना करते हैं, निरंतर हमारे साथ में बने हुए हैं प्रभु, उन्हें और उनके घरानों को आप आशीषित करें। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में अपने बीज को हर्ष और आनंद के साथ में, खुशी के साथ में बोया है, यीशु मसीह वो 100 गुना कटनी अपने जीवन में कर सके। अपरंपार आशीषें उनके ऊपर दें, स्वर्ग के झरोखे उनके लिए खोले पिता। और प्रभु किसी भी प्रकार की घटी कमी उन्हें और उनके परिवार को ना होने पाए, सब कुछ का प्रबंध इनके लिए होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु कि आपने हम सब की विनती को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।